बालक था, लेकिन शरीर संसार से वैराग्य हो गया और भगवान में हमारा प्रेम हो गया, भगवान की कथाओं में हमारा अनुराग हो गया। देखो, जूठा नहीं खाना चाहिए। जूठा इसलिए नहीं खाना चाहिए कि भगवान ने जूठे को तामसी माना है। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम चित उच्छिष्टम अपिचा मेध्यम, उच्छिष्ट का भी नाम लिया है। जूठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस व्यक्ति के कैसे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इस जन्म के संस्कार हैं। अब पता नहीं कौन सा रोग दोष बीमारी उसके भीतर है, उसका जूठा खाने से वो हमारे में आ जाएगी। इसलिए जूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। पर यहाँ नारद जी बोल रहे हैं कि उन ब्रह्मर्षियों का, महात्माओं का, उनके आदेश से उच्छिष्ट सेवन करने से मेरी चित्त शुद्धि हो गई। नारद जी स्पष्ट कह रहे हैं। इसका मतलब है कि सामान्य जूठा किसी का भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए नहीं खाना चाहिए कि उनके दोष, उनकी चित्त की अशुद्ध वृत्ति हमारे में संक्रमित न हो जाए, इसलिए नहीं खाना चाहिए। किंतु जो विशुद्ध अंतःकरण के महात्मा हैं, भगवान के अनुरागी प्रेमी भक्त हैं, गुणातीत महात्मा हैं, ऐसे महात्माओं का प्रसाद वह तो चित्त को शुद्ध करने वाला है। मेरे चित्त की शुद्धि हो गई। अब ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी और समझाने का अवसर भी नहीं है, लेकिन इस उच्छिष्ट सेवन की महिमा के एक दो उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण। एक वृंदावन की बात सुनाते हैं, एक महात्मा के द्वारा सुनी हुई है, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नहीं भी सुनी होगी। कहते हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी यहाँ विराज रहे थे और तानसेन उनके चरणों में कुछ सीखने आए। तो स्वामी जी तो अंतर्मुख साधन करने वाले, उन्होंने एक स्वर बता दिया, सा, बस साधन करो। तो वो सा, बस इसी का साधन करने लग गए, आ करने लग गए, और साधन करते करते ही और शिलाएं पिघलने लग गईं। तो स्वामी जी प्रसन्न हो गए, बोले हाँ अब तुमको स्वर सिद्ध हो गया, अब तुमको बताएंगे। तो स्वामी जी ने कुछ बताना तानसेन को आरंभ किया। एक दिन स्वामी जी ने बिहारी जी का कुछ अधरामृत प्रसाद दोना में लिया और दोना को फेंकना चाहते थे, तो तानसेन ने हाथ बढ़ाकर अपनी अंजलि में ले लिया और देखते देखते दोना में कुछ सामग्री नहीं थी, वो प्रसाद तो पा लिया था स्वामी जी ने, पर उस दोने को ही चबा के खा गया तानसेन। तो दोने को चबा कर खा गया। तो स्वामी जी ने उसकी श्रद्धा को देखा और कुछ बोले नहीं, केवल देखकर मुस्कुरा गए। स्वामी जी जैसे ही मुस्कुराए, संपूर्ण राग रागनियां तानसेन के भीतर प्रकट हो गए। ये यहाँ की कथा है। कितने उदाहरण बतावें। एक महात्मा थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के वे शिष्य थे। श्री स्वामी खंडानंद सरस्वती जी, श्री स्वामी करपात्री जी, और वर्तमान में ये जगत गुरु जी भी, पुरी वाले जगत गुरु जी भी तो उन्हीं के शिष्य हैं, श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी के, इनके गुरु भाई थे वो। बड़ा दिव्य पवित्र जीवन था। अपने संपूर्ण जीवन में कंचन और कामनी का स्पर्श उन्होंने नहीं किया। संन्यास धर्म की निष्ठा का पूर्ण श्रद्धा से पालन करते थे। बड़ा दिव्य जीवन था उनका। कभी किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते और कभी किसी को जूठा नहीं देते, शिष्य भी कभी नहीं बनाते, पैसा भी नहीं छूते। बहुत नियम थे उनके। हमको भी उनके चरणों में लगभग 1 वर्ष रहने का अवसर मिला। वो 24 घंटे में एक बार भिक्षा लेते थे और शाम को कभी कभी उनका मन होता तो कोई एक फल पा लेते थे। तो एक सेब उन्होंने अपने कमंडल के जल से धोया और मन ही मन भगवान को अर्पित किया और एक सेब पाया। और सेब पाकर उसके जो बीच का जो छूछना भाग होता है ना, जो त्याज्य अंश है, वो हमारे हाथ में दे दिया। बोले इसको फेंक कर हाथ धो लो। हम उसको लेके गए, अंधेरा था,
तो थोड़ी दूर गए तो हमारे मन में, ऐसे किसी ने कहा नहीं था, मन में ही हमारे आया कि इतने अच्छे महात्मा हैं और फेंकें क्यों, खा ही लिया जाए तो अच्छा है। तो हमने उसको खा लिया। खा करके और हाथ धो करके जैसे ही हम वहाँ आए तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी ने पूछा, वो भी पंडित जी ही बोलते थे, बोले क्यों पंडित जी फेंक के आए? हमने कहे जी स्वामी जी। बस इतना सुनते ही वो नाराज हो गए। बोले ब्राह्मण होके झूठ बोलता है, हमने फेंकने के लिए दिया था कि खाने के लिए दिया था? अरे सन्यासी का जूठा नहीं खाना चाहिए, तुम्हें पता है? क्यों खाया? ब्राह्मण सन्यासी का जूठा खाएगा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्यों खाया? बहुत बिगड़ने लगे। अब शरीर की आयु लगभग 10 वर्ष की रही होगी। बालानाम रोदनम बलम, उन्होंने जोर से डांटा तो हम रोने लगे। पहले जूठा खा लिया, अब रोता है, क्यों खाया? तो हमने कहा हमने धर्म भ्रष्ट होने के लिए थोड़ी खाया। किस लिए खाया? हमने कहा आप अच्छे महात्मा हो, आपका प्रसाद हम ले लेंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए खाया। सरल भाव से जो बात थी वो बता दी। जैसे ही बताई तो वो तो डांटने का नाटक जैसे बाहर से ही कर रहे हों, तुरंत वो उनकी आंख में आंसू भरे आए और उन्होंने कहा कि देखो अब दोबारा मत खाना हमारा जूठा, क्योंकि हम किसी को जूठा देते नहीं हैं, पर तुमने श्रद्धा पूर्वक जूठा खाया है, अब तुम संसार के योग्य नहीं रहे, अब तुम संसार में फंस नहीं सकते हो, अब तो तुमको साधु बनना ही पड़ेगा। ये बात लगभग 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कही थी और वो वृंदावन में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरणों में आकर सिद्ध हो गई, पूर्ण हो गई। भले ही हृदय से साधु न बन पाए हों, पर संतों ने कृपा करके वेश तो संत का प्रदान कर ही दिया है। तो ये संत के बिना जाने पहचाने लिए हुए उच्छिष्ट की महिमा है। और हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, हमारा शास्त्र बोध बिल्कुल भी नहीं है, अध्ययन भी बहुत बढ़िया नहीं है, ऐसे ही समय पास करते रहे, पर जो कुछ 2-4 शब्द बोलकर अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, उसके मूल में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का चरण जल, उनकी चरण रज और उनका अधरामृत उच्छिष्ट, उसी की महिमा है जो हम कुछ कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। यह केवल उनकी कृपा है और अपना कोई साधन नहीं है। तो इसलिए सबका जूठा नहीं खाना चाहिए, और जिनमें श्रद्धा की न्यूनता हो उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए। जूठा भी खाएं फिर निंदा भी करें और दोष भी देखें, ये नाटक ठीक नहीं है। पूर्ण श्रद्धा हो तभी लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।